पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। आज का फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के लिए कितना बड़ा धचका है? डेफिनेटली जी, पीटीआई के लिए एक धचका है, बिकॉज दे वर लाइक कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जनाब उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा, और वो भी पेशावर हाई कोर्ट से मिलेगा, क्योंकि जहाँ से उन्हें अक्सर औकात वहाँ से रिलीफ मिलता रहा है। बट एट द वेरी सेम टाइम एज वी नो कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है पीटीआई के लिए इस वक्त, और अगर कोई एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी भी हुई हैं या होप स्पिन की हुई हैं तो वो ठीक है। हर एक शख्स जो है वो अपनी होप स्पिन करके रखता है, कोई ना कोई रिलीफ उसको शायद कहीं ना कहीं से मिल जाए। बट आई पर्सनली थिंक कि इट्स गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर पीटीआई, एंड उसमें जनाब उनके कुछ ऐसी चीज़ें पीटीआई ने पास्ट में लुक इनटू नहीं की थी, देखी नहीं थी, उस पर जोर नहीं दिया था, उसको केयरफुली हैंडल नहीं किया था या मैनेज नहीं किया था, या उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की कोई चीज़ें हो सकती हैं। और वो मल्टीपल चीज़ें हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं जिनको वो लुक इनटू नहीं करे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए और सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद हो गया, उसके अंदर क्या उन्होंने लिख के दिया हुआ था इलेक्शन कमीशन को कि जनाब उनको नहीं चाहिए रिजर्व सीट्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह उनके पास ऐसी चीज़ें या प्रिपरेशन के लिए ऐसे नकात मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने होप स्पिन की हुई थी जनाब अदालतों से, जो कि मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ ठीक है, अदालतों से उन्हें शायद रिलीफ मिलने की उम्मीद थी और शायद उन्हें रिलीफ मिल भी जाता, लेकिन दैट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर पीटीआई। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड इज ठीक है, एहतजाज होगा, जैसे अभी हमने सुना भी, आपने क्लिप भी चलाया कि 23 मार्च को एहतजाज करेगी पीटीआई। द पॉइंट इज कि पीटीआई एहतजाज करेगी, बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है एहतजाज करना पीटीआई का, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सेनेट के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जहाँ पे नशिस्तें खाली हुई हैं नेशनल असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की, वहाँ पे जनाब इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और वहाँ पे जनाब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी यहाँ पे कामयाबियां मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनको कामयाबियां मिल रही हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनेगी सेनेट के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि सेनेट को फोकस करके रखा हुआ है नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, वहां पे उन्होंने फोकस करके रखा हुआ है कि बाकी जो चीजें थी वो तो उन्होंने हैंडल कर ली है, लेकिन यहाँ पे सेनेट के अंदर वो कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे देर पा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारजा अमूर की एक ज़ीली कमेटी ने पाकिस्तान में इंतखाबात और जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के मौजू पर 20 मार्च को समाअत करेगी। इस समाअत के पाक अमरीका पे क्या ताल्लुकात पे क्या असर होगा, और आप क्या देखते हैं कि कोई डोनाल्ड लू उसमें विटनेस के तौर पे पेश किए जाएंगे? देखें, ये जो आप जिस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आई वुड पुट इट दिस वे, जो एक्सरसाइज जो ऐसी है विच मेक्स अकाउंटेबल जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें जितने भी लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहराती है। इसको आप कांग्रेशनल हीयरिंग कह दें, इसको आप जहाँ पे भी इनकी जवाबदेह होते हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में बताया तो जो लोग भी हों वो जवाबदेह होते हैं, जो भी इक़दामात उठाते हैं वो जवाबदेह होते हैं और एक कमेटी के आगे। मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में इसको बयान कर रहा हूँ। सो ये ऐसे नहीं होता कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इट डजंट वर्क दैट वे इन अमेरिका। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है, जब आ गई बात ताल्लुकात की, तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है हमेशा से रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आई वुड से वन थिंग ओवर हियर कि इस वक्त अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात जो है बेहतर होने जा रहे हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इस वक्त आपके ताल्लुकात यानी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर होने जा रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसकी थोड़ी सी आपको ट्रेलर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं
वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करना शुरू कर देंगी या आपके साथ डील करना शुरू कर देंगी। ठीक है, आप उधर से लैंडिंग एजेंसीज की बात आपको कर रहे हैं, assess लेकिन एक करने और में आसानी इम्पोर्टेंट होगी। चीज राना साहब, बात तजियाकार ये कह रहे हैं कि सिंबॉलिकली ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकी कांग्रेस की ये समात के पीटीआई की ये नैरेटिव धांधली के खिलाफ ये रजिस्टर्ड हुई है और ये पीटीआई की कामयाब लॉबिंग का नतीजा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। उन्होंने अपनी लॉबिंग की है, लॉबिंग फर्म इंगेज की हुई है पीटीआई ने, और उसकी कामयाबी है, उसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है इसमें। बट देन अगेन एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा, जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात आती है तो उस वक्त आपके ताल्लुकात जो है बेसिकली इट्स अबाउट व्हाट आई कैन गिव देम एंड व्हाट दे कैन गिव अस। इट वर्क्स बोथ वेज। ठीक है, अमेरिका हमें क्या दे सकता है, हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं। तो इसी तरह चलते हैं स्टेट्स, और जब तक कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होते उस वक्त तक कोई इतने अच्छे हालात किसी के भी नहीं होते। बट आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त हालात इसलिए बेहतर हो सकते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है एक मरतबा फिर डेवलप होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ। उसकी डिटेल जो है इस वक्त मेरे ख्याल में बताना प्री मैच्योर होगी, इसलिए आई एम बीइंग वेरी केयरफुल ओवर हेयर। सो उस प्री मैच्योर चीज़ों को मैं इस वक्त उनकी निशानदेही नहीं करूँगा, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर इन द पाइपलाइन, और जो आइंदा आने वाले दिनों में आपको शायद एक एक करके सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट जो है दोनों तरफ से है, अमेरिका की तरफ से भी डेवलप हो चुका है, पाकिस्तान का ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो है ही है कि वो सोल सुपर पावर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, और वो दोनों के इंटरेस्ट जो है डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, और इसके इफेक्ट्स या ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे अनकरीब आप।